नमस्कार। आज की हमारी चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास अयोध्या से जुड़ी कथाओं का एक बड़ा ही दिलचस्प स्रोत है और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी जगह मतलब वो पवित्र या तीर्थ बनती कैसे है। क्या ऐसा किसी बड़ी पौराणिक घटना की वजह से होता है या फिर लोगों की छोटी छोटी रोजमर्रा की आस्था और उनकी कहानियों से। और मजे की बात यह है कि हमारे पास जो स्रोत है ना, उसमें इन दोनों ही तरह की कहानियों के सुराग मिलते हैं। एक तरफ तो देवताओं और असुरों के बीच हुए महासंग्राम जैसी मतलब भव्य कथाएं हैं, तो दूसरी तरफ एक बहुत ही सरल घरेलू सी लगने वाली लोक कथा भी है। और ये हमें दिखाता है कि कैसे बड़ी बड़ी धार्मिक परंपराएं और आम लोगों की जो निजी आस्था है वो एक साथ चलती हैं। तो चलिए इन परतों को एक एक करके खोलते हैं। स्रोत की शुरुआत होती है अयोध्या के पास कुछ खास तीर्थों के जिक्र से। ये किसी न किसी दिव्य घटना से जुड़े हैं। सबसे पहला नाम आता है संभे तीर्थ का। हाँ, संभे तीर्थ ये तिलोदी और सरयू नदी के संगम पर है। संगम को तो वैसे भी हमारे यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इस जगह के बारे में कहा गया है कि यहाँ सिर्फ एक बार स्नान करने का फल 10 अश्वमेध यज्ञों के बराबर है। 10 अश्वमेध यज्ञ, ये तो बहुत बड़ी बात है। अश्वमेध यज्ञ तो सिर्फ चक्रवर्ती सम्राट ही कर पाते थे और उसमें कितना समय, धन और शक्ति लगती थी। बिल्कुल। और जब एक आम इंसान के लिए एक साधारण से स्नान को इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है, तो ये भक्ति मार्ग की खूबसूरती को दिखाता है। ये बताता है कि कैसे ईश्वर तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े कर्मकांडों की जरूरत नहीं है। सच्ची श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा काम भी उससे कहीं ज्यादा फल दे सकता है। मतलब एक तरह से मोक्ष और पुण्य का रास्ता हर किसी के लिए खुल जाता है। और यहाँ पर ये तिलोदी नदी का नाम भी बड़ा अनोखा है। कहानी कहती है कि इसे खुद भगवान राम ने बनाया था। हाँ, इस किताब में एक दिलचस्प बात लिखी है कि भगवान राम ने अपने बाण से धरती भेद कर इस नदी को प्रकट किया था। और क्योंकि इसका पानी तिल की तरह मतलब हल्का काला है, इसका नाम तिलोदी पड़ गया। और मान्यता है कि इसमें नहाने से इंसान 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यानी यहाँ भगवान खुद एक इंजीनियर की तरह प्रकृति को एक नया आकार दे रहे हैं, एक तीर्थ बना रहे हैं। और फिर सीता कुंड का भी जिक्र है। जाहिर है इसका निर्माण सीता जी ने किया होगा। सही। कहानी बताती है कि इस कुंड को सीता जी ने बनाया और फिर भगवान राम ने इसे एक वरदान दिया। वरदान ये कि यहाँ पर किया गया कोई भी स्नान, दान या तप वो कभी खाली नहीं जाएगा, उसका अक्षय फल मिलेगा। अक्षय यानी एक ऐसा पुण्य जो कभी खत्म न हो। ये शब्द अपने आप में बहुत शक्तिशाली है और दिखाता है कि उस आस्था को कितना गहरा महत्व दिया गया है। स्रोत में यहाँ स्नान के लिए कोई खास दिन भी बताया गया है। ये परंपराएं कितनी घुली मिली हुई हैं। तो हमने देखा कि कैसे राम और सीता ने अपने हाथों से तीर्थों का निर्माण किया, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो किसी दिव्य निर्माण की वजह से नहीं बल्कि देवताओं के बड़े संघर्षों की गवाह होने की वजह से पवित्र हो गईं। स्रोत हमें एक ऐसे ही संग्राम की ओर ले जाता है। बिल्कुल। ये कथा तब शुरू होती है जब देवता असुरों से युद्ध में हार जाते हैं और फिर मदद के लिए ब्रह्मा और शिव जी के साथ भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचते हैं। और यहाँ पर विष्णु जी के उस रूप का एक बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। वो शेषनाग की विशाल शैया पर लेटे हैं, उनका शरीर नीले कमल जैसा है, देवी लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं और देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए उनका गुणगान कर रहे हैं। इस प्रसंग में जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो है भगवान शिव का विष्णु जी की स्तुति करना। अक्सर हम इन देवताओं को अलग अलग देखते हैं, लेकिन यहाँ उनके बीच का सम्मान साफ झलकता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिव जी विष्णु को भव सागर से पार कराने वाले जहाज, ज्ञान का सूर्य और योगियों की आखिरी मंजिल जैसे नामों से पुकारते हैं। ये देवताओं के बीच आपसी सामंजस्य को दिखाता है कि वो एक ही परम शक्ति के अलग अलग रूप हैं। तो इस संकट की घड़ी में भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद कैसे की, और यहीं से गुप्तहरि की कहानी शुरू होती है ना? सही। विष्णु जी ने देवताओं को अयोध्या जाने की सलाह दी, जहां वे तपस्या करके अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा सकते थे। और उन्होंने वचन दिया कि वो खुद भी अयोध्या में गुप्त रूप से रहकर उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए तपस्या करेंगे। इसी गुप्त रूप में रहने और तपस्या करने की वजह से वो वहां गुप्तहरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। और चक्रहरि, इस नाम के पीछे क्या कथा है? कहानी आगे बढ़ती है और बताती हैं कि इसी जगह पर तपस्या के दौरान भगवान विष्णु के हाथ से उनका सुदर्शन चक्र छूटकर धरती में समा गया था। इस घटना के कारण
उसी स्थान को चक्रहरि भी कहा जाने लगा। तो एक ही जगह के दो नाम, दो कथाएं। गुप्तहरि और चक्रहरि। ये दोनों नाम एक ही स्थान से जुड़े हैं। एक में भगवान छिपे हुए हैं और दूसरे में उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्रकट हो रहा है। इन दोनों विचारों में एक तरह का विरोधाभास नहीं लगता? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। शायद ये इसी बात का प्रतीक है कि जहां सबसे बड़ी शक्ति मौजूद है, वो अक्सर सबसे गुप्त रूप में ही रहती है। वो दिखती नहीं पर महसूस की जा सकती है, और जब जरूरत पड़ती है तो वहीं से सुदर्शन चक्र जैसी संहारक शक्ति भी प्रकट हो सकती है। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दिव्यता का शांत छिपा हुआ रूप और उसका प्रकट शक्तिशाली रूप। कमाल है। अब तक तो हम देवताओं, असुरों, यज्ञों और वरदानों की भव्य दुनिया में थे, लेकिन अब ये श्रोता एक ऐसी गली में मुड़ता है जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। ये हमें उस ब्रह्मांडीय पैमाने से उठाकर सीधे एक घर के आंगन में ले आता है, एक लोक कथा की ओर। और यही इस स्रोत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस कहानी का नाम है सीता माता की नित्य नेम की कहानी। नित्य नेम यानी रोज का नियम। कथा के अनुसार सीता जी का 12 वर्षों का एक नियम था कि वे रोज एक कहानी कहती थी और भगवान राम उसे सुनते थे। बस वो दोनों और एक रोज की कहानी, ये कितना निजी और मानवीय सा लगता है। महाकाव्यों के राम और सीता से एकदम अलग, एक पति पत्नी की तरह। बिल्कुल। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन राम जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो वो सीता जी से कहते हैं कि तुम अपना नियम तोड़ना मत, कुएं की पाल पर जाकर जो भी पहली स्त्री मिले उसे ही अपनी कहानी सुना देना। और यहीं पर वो घटना होती है जहां कोई कहानी सुनने से मना कर देता है। हाँ, सीता जी कुएं पर जाती हैं और एक स्त्री पानी भरने आती है जिसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहनी है और हाथ में सोने का घड़ा है। सीता जी उससे कहानी सुनने को कहती हैं, पर वो स्त्री कहती है मेरे पास फुर्सत नहीं है, मुझे अपनी सास की जल्दी पड़ी है, और वो मना करके चली जाती है। जैसे ही वो मना करती है, उसकी रेशमी साड़ी तांत की बन जाती है और सोने का घड़ा मिट्टी का। यानी कहानी को मना करने की सजा तुरंत मिल गई। जी। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी सास सब देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि ये क्या हुआ। वो पूरी बात बताती है। उसकी सास समझदार थी। वो कहती है कि जरूर वो सीता माता ही थी और तुमने उनकी कहानी का अपमान किया है। वो अपनी बहू से कहती है कल मैं खुद चलूंगी कहानी सुनने। तो अगले दिन सास जाती है। हाँ, अगले दिन सास जाकर सीता जी से कहानी सुनती है। कहानी खत्म होते ही उसकी बहू की साड़ी और घड़ा पहले जैसे हो जाते हैं। तब वो सीता जी से पूछती है कि इस कहानी में ऐसा क्या है। और सीता जी जो कहानी सुनाती हैं उसके बोल बहुत सीधे साधे हैं। क्या बोल है उस कहानी के, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कहानी के बोल हैं, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, 12 बरस का नेम चुकाए, सुनते को फल, कहते को फल, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। ये तो किसी महाकाव्य की बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये तो आम इंसान की रोज की जरूरतें हैं, उसकी उम्मीदें हैं। घर भरा रहे, मुश्किलें दूर हों, ये कहानी सीधे दिल से जुड़ती है। यही इसकी शक्ति है। ये एक सीधी सादी प्रार्थना है जो हर गृहस्थ के जीवन से जुड़ी है। और फिर कहानी बताती है कि उस सास ने अपनी बहू को कहानी सुनाई, बहू ने अपनी पड़ोसन को, और देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में ये कहानी फैल गई। और कहानी के बोल के अनुसार सबके घर धन धान्य से भर गए। कमाल है, एक कहानी जो सुनने से मना करने पर सब कुछ छीन लेती है और सुनने पर सब कुछ लौटा देती है। बिल्कुल। ये विश्वास की ताकत का कितना सीधा साधा लेकिन गहरा रूप है। ये दिखाता है कि कैसे आस्था और परंपराएं किसी ग्रंथ से नहीं बल्कि व्यक्तिगत अनुभवों से फैलती हैं, जी। एक इंसान से दूसरे इंसान तक। बिल्कुल। ये लोक परंपरा का सबसे सुंदर उदाहरण है। ये वो कहानियां हैं जो लिखित नहीं होती बल्कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती है, और इन्हीं से हमारी रोजमर्रा की आस्था को आकार मिलता है। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि एक ही जगह अयोध्या कैसे दो अलग अलग तरीकों से पवित्र बनती है। एक तरफ गुप्तहरि और चक्रहरि जैसी कथाएं हैं जो देवताओं के बड़े बड़े कामों और संघर्षों से जुड़ी हैं। ये ऊपर से नीचे आती हुई आस्था है। और दूसरी तरफ सीता माता की ये छोटी सी कहानी है जो एक घर के आंगन से शुरू होकर पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। ये जमीन से ऊपर उठती हुई आस्था है जो लोगों के अपने अनुभवों से पैदा होती है।
ये भव्य पौराणिक कथाओं और निजी लोक कथाओं का संगम ही किसी स्थान को असल में एक जीवित तीर्थ बनाता है। स्रोत के अंत में विष्णु सहस्रनाम, नारायण कवच और तुलसी चालीसा जैसे कई और पाठों का भी उल्लेख है। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा संग्रह सिर्फ कहानियों का नहीं बल्कि भक्ति और अनुष्ठान का एक पूरा पैकेज है, एक टूल किट है। सही कहा। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। हम अक्सर धर्म को उसके बड़े बड़े ग्रंथों, महाकाव्यों और दर्शन में खोजते हैं, लेकिन शायद धर्म की असली जान उन अनगिनत छोटी छोटी कहानियों में बसती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दादी नानी से बच्चों तक पहुंचती हैं। शायद यही मौखिक परंपराएं हैं जो विश्वास को महज एक विचार नहीं बल्कि एक जीती जागती, सांस लेती हुई सच्चाई बनाती हैं।